प्यारे साथी और मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए, बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले टाइम में एसटीईटी एग्ज़ामिनेशन जो है वो किसी कारणवश से नहीं दे पाए थे या पास नहीं कर पाए थे, या उनका पेपर 1 या पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो उनके लिए फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। फिर से एसटीईटी 24 का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें वह वापस से अपने जो है वो पात्रता परीक्षा को पास करते हुए और फिर से आगामी बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जामिनेशन में बैठने की जो है वो के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए, इस विज्ञापन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपको और भी नई नई जानकारियां जो है वो बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन या एसटीईटी एग्जामिनेशन या बीएड से एग्जाम रिलेटेड एग्जामिनेशन आपको आपको जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये आज के पेपर का संस्करण है। वैसे ये मेरे पास पीडीएफ रूप में मिला है मुझे, और आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से है। तो इसके कुछ जो मूल बिंदु है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाकी सारा कुछ हम लोग जान रहे हैं कि देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है। तो जान लेते हैं संरक्षण यानी किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बात होती है इस एग्जामिनेशन की, निगेटिव मार्क्स नहीं होता है और बहुविकल्पीय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बीपीएससी की तरह डी और ई का ऑप्शन एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आप एग्जैक्ट आंसर लगा सकते हैं। दूसरी बात है कि चलिए देखिए, यहाँ सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है और ये आपका आप जो फॉर्म भरेंगे इसी कोड को डाल करके भरेंगे। जिनका अगर हिंदी है तो वो 101 डालेंगे, उर्दू वाले 102 डालेंगे, बांग्ला वाले 103 डालेंगे, मैथिली वाले 104 डालेंगे, संस्कृत वाले 105 डालेंगे, अरबी वाले 106 डालेंगे, और इसी तरह से अंग्रेजी गणित विज्ञान वाले अपने अपने कोड को देखते हुए डालेंगे। इसके आगे चलिए और हम लोग देख लेते हैं, ये सारा जो है वहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या मतलब किस तरह से आपको एग्जामिनेशन क्या चीज़ों के लिए पास करना है, कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एसटीईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर जाते हैं और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, तो फिर आपको इस चीज़ के लिए दिक्कत हो जाता है कि आप अगले डिग्री में आप छट सकते हैं। सबसे पहले गणित वाले को देख लेते हैं। तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ क्या होना चाहिए, यानी कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए। और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता होना चाहिए, तभी वो जो है गणित के टीचर बन सकते हैं। साथ ही गणित स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि अगर जो बीसीए किए हैं उनके साथ ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो वो गणित में 9th-10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 9th-10th की बात हो रही है। विज्ञान वाले को देख लीजिए कि स्नातक स्तर पर अगर हम जूलॉजी या बॉटनी पढ़े हुए हैं और रसायन शास्त्र विषय पढ़ित हो, तो या इंजीनियरिंग से स्नातक इसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, यानी कि अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं और मैथ्स के साथ है तो गणित के टीचर बनेंगे, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और साइंस के साथ है तो साइंस के टीचर बनेंगे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें आते हैं, साथ ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारा झोल होता है, इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होने चाहिए, और अनिवार्य रूप से एक विषय में इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास जिसका सब्जेक्ट है उसको भी इतिहास के समक्ष माना जाएगा। जो भाषा से संबंधित होते हैं तो स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, यानी कि भाषा जो है प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी 3 साल पढ़ना चाहिए। साथ ही कोई भी अगर विवाद होती है तो उसका निपटारा एनसीटी करेगी। अब आगे देखिए, ये पेपर 2 की बात हो गई, वो पेपर 1 की बात है। पेपर 2 की बात करते हैं, जिसके लिए मतलब लोग 11th-12th का टीचर की जो बात करते हैं। यहाँ पे उनका सब्जेक्ट कोड जो है वो दिया हुआ है, सारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं। समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, सब चीज़ का दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है, अब आइए यहाँ देखिए कि क्या दिया हुआ है उसके बाद। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं संगीत, सारा चीज़ विषय समूह भी यहाँ दिया हुआ है। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे क्या होना चाहिए, पीजी पे। स्पष्टीकरण क्या दिया हुआ है कि कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा जो एनसीटी करेगी। उसके बाद है पाठ्यक्रम
1 में माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों के राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि आपके राज्य के विश्वविद्यालय में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है कि नहीं। टोटल क्वेश्चन 150 का होता है, जिसमें 100 का जो है वो जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन होता है, और 50 नंबर का जो है वो शिक्षण कला एवं दक्षता से होता है। अर्हता में जानी रहे भारत का नागरिक हो, यानी कि इसमें भी डोमिसाइल को जो है वो नहीं लगाया जा रहा है, यानी ऑल इंडिया के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो होगा ही, बढ़ेंगे फिर से। ये हमारी सरकार की जो है वो बहुत ही दरिया दिली है। कोई बात नहीं है, चलिए फिर आगे देखते हैं। बाकी जो है वो यहाँ पे देखिए, नंबर के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है 5% की छूट मिलती है अर्हता में, न्यूनतम आधारित अर्हता में। ओके, अब जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे उम्र है अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42, जनजाति 42 वर्ष। उसके बाद नंबर की बात करें तो सामान्य देख लीजिए 50% के साथ पास होंगे, पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, और बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और महिला 40% अंक के साथ। ये प्रमाण पत्र की बात है। फी देख लीजिए कितना लगेगा। जो सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आते हैं वो 960 रुपया देंगे, और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपया देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जो है वो 760 रुपये देंगे, दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया देंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार कह रखी है कि जब जो हो जाता है वो 3-4 स्टेप्स टाइम एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद आप इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, और ये आपको PDF जो है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये है आपका STET का फॉर्म आप लोग। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अभी से लेकर के 14 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक का डेट रखा गया है, 14 दिसंबर से 2 जनवरी का। तो आप उस बीच में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, अप्लाई कीजिए, एग्जाम पास कीजिए, फिर BPSC TRE 3.0 के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर STET बैक ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको सारा सब्जेक्ट का जो है वो बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ ही कुछ चुनिंदे सब्जेक्ट जो STET पेपर 1 के लिए है तो उसकी वीडियो में भी आप बनाऊँगी। आप लोग अगर STET की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।